सौ चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए तो इस रात की औकात बनेगी। महबूब के आने का इंतजार यानी हिज्र, और उसका फाइनली आ जाना यानी विसाल। महबूब से जुदाई, हिज्र, और उसके साथ मिलन, विसाल। स्टेजेस ऑफ लव स्पेशल उर्दू नामा इस पूरे महीने चला है और मोहब्बत की इस आखिरी स्टेज पर है आज का एपिसोड, जिसमें हम समझेंगे वस्ल के बारे में। द क्विंट पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा। मैं हूं फबीहा सैयद। वी हैव एक्सप्लोर्ड 4 स्टेजेस ऑफ लव इन आवर प्रीवियस एपिसोड्स। पहले बात की नजर की, फिर कशिश की, फिर हिज्र की, और अब विसाल। विसाल का मतलब होता है कनेक्शन, यूनियन, मीटिंग, मिलन। और इसी की उम्मीद में दुनिया का सारा आर्ट क्रिएट कर डाला है। किडिंग। द रीजन फॉर आर्ट इज तहय्युर, अमेजमेंट, हैरानी। जब तक आप हैरान नहीं होंगे, जब तक हैरानी घर नहीं करती, आर्टिस्ट कैसे बनेगा? तो इस पर भी एक एपिसोड हमने बनाया हुआ है जो है तहय्युर के नाम से। इसे जरूर सुनिएगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं विसाल की, तो शुरुआत करेंगे मिर्जा गालिब के इस आइकॉनिक शेर के साथ। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, यानी हमारी किस्मत में विसाले यार यानी कि महबूब से मुलाकात थी ही नहीं। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। और अगर जीते रहते तब भी विसाले यार ही के ख्वाहिश में मुब्तला रहते। वो तो अच्छा हो गया कि हम मर गए, वरना यही तमन्ना किए जाते कि महबूब से कभी तो मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि शायर मर गया है तो फिर शेर किसने लिखा है? देखिए, यहाँ मरने से मुराद है शायर की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। वो ना उम्मीद इस कद्र हो चुका है कि उसे जीने और मरने में अब कोई फर्क नहीं लगता है। महबूब से विसाल के अब उसे कोई राह नजर ही नहीं आ रही है, इसलिए उसने यार का इंतजार भी करना छोड़ दिया है और अपने आप को डेड डिक्लेयर कर दिया है। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना। इस मिसरे में शायर महबूब से मुखातिब है कि तेरे आने के वादे पर अगर यकीन कर लेते तो ये जान झूठ जाना, मानी ये जिंदगी हमारी बेकार ही हो जाती। वो तो शुक्र है इस बात का कि तेरे हथकंडों में हम नहीं फंसे। और जो रीजन है वो अगले मिसरे में लिखते हैं कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता, कि अगर तेरी बातों पे हम ईमान ले आते तो खुशी के मारे हमारा दम ना निकल जाता। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। इन शॉर्ट, शायर को महबूब की मक्कारी का पूरा अंदाजा है। वो उसकी आनाकानी अच्छी तरह से समझता है। स्मार्ट बॉय। अब दाऊद दहलवी का आप ये शेर सुनिए। इसमें चरागों को मोहब्बत से जलने वालों की मिसाल दी गई है। कैसे? सुनिए। लिखते हैं, शबे विसाल है गुल कर दो इन चरागों को। शबे विसाल है गुल कर दो इन चरागों को, खुशी की बज़्म में क्या काम जलने वालों का। वैसे तो शायर का अरमान ही विसाल पे आकर खत्म होता है। महबूब की मुसलसल मौजूदगी और उसकी अटेंशन उसकी आखिरी मंजिल होती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे अशार भी आपको मिलेंगे जहां विसाल के बदले शायर विसाल की आरजू में महबूब की जुस्तजू ही में खुश हो जाता है। उसे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मयस्सर तो आरजू ही सही। फैज अहमद फैज का ये शेर है, यानी जर्नी इज बेटर दैन द गोल। फैज ही का एक और शेर है और उसमें भी वो विसाल से बेहतर, विसाल के अलावा जो कंफर्ट्स हैं उन पर ध्यान खींच रहे हैं। आई थिंक मेरे कहते कहते आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सा शेर पढ़ने वाली हूँ। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मोहब्बत के अलावा और क्या दुख हो सकता है? रोजी का, सोसाइटी में फैले करप्शन का, इनजस्टिस का, गंदी पॉलिटिक्स का। और वस्ल की राहत के अलावा क्या क्या राहतें हो सकती हैं? सोचिए। रोजगार की राहत, किसी मकसद में कामयाब होने की राहत,
किसी बीमारी को हराने की राहत, बच्चों को पालने की राहत, या सोसाइटी के लेवल पे देखो तो बेगुनाहों को इंसाफ मिलता देखने की राहत, गुनहगारों को सजा मिलते देखने की राहत, मुल्क की तरक्की करने की राहत, वगैरह वगैरह। तो शायर की इस तरह की नॉन रोमांटिक फिक्रात और राहतें हमने कई एपिसोड्स में आगे रखी हैं, उन पे बात की है। जैसे कि वो एपिसोड जिसमें हमने इनकलाब की बात की है, जंग की बात की है, उसका भी एक एपिसोड था, आवाज़ करके भी एक हमने अलग से एपिसोड बनाया था। तो ये बहुत सारे एपिसोड्स हैं जिनमें हमने रेजिस्टेंस पोइट्री खूब एक्सप्लोर की है। तो ये एपिसोड्स अगर आपने नहीं सुने हैं प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। लेकिन क्योंकि आज का एपिसोड ऐसे लवर बॉय के बारे में है जिसका एक मासूम सा अरमान है, वो है अपने महबूब के साथ विसाल, मिलन, जो जब नहीं होता तो वो परेशान हो जाता है और कई कई सवाल पूछने लगता है। मुनीर नियाजी साहब की अब आप ये नज्म सुनिए जिसमें शायर का वैसा ही हाल है जैसा भी मैं बता रही थी। कह भी दे अब वो सब बातें जो दिल में पोशीदा हैं, कह भी दे अब वो सब बातें जो दिल में पोशीदा हैं, सारे रूप दिखा दे मुझको जो अब तक नादीदा हैं। नादीदा यानी दीदा, नजर, ना विदाउट, जो नजर से छुपी हुई हैं बातें। सारे रूप दिखा दे मुझको जो अब तक नादीदा हैं, एक ही रात के तारे हैं, हम दोनों उसको जानते हैं। दूरी और मजबूरी क्या है उसको भी पहचानते हैं। क्यों फिर दोनों मिल नहीं सकते, क्यों ये बंधन टूटा है, या कोई खोट है तेरे दिल में, या मेरा गम झूठा है। इसी तर्ज पे कफील आजार अमरोहवी की एक नज्म है, इसका नाम है अकेले कमरे में। महबूब के आने का इंतजार इस नज्म का मौजू है। वैसे तो ये नज्म पिछले एपिसोड में इस्तेमाल की जानी चाहिए थी, लेकिन वस्ल हिज्र के बिना मुमकिन नहीं हो सकता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस नज्म को आज के एपिसोड के लिए बचा के रखना चाहिए, तो वही किया। अभी से उनके लिए इतनी बेकरार ना हो, किया है मुझको बहुत बेकरार छेड़ा है। तुम्हारे शेर सुनाकर तुम्हारे सर की कसम, सहेलियों ने मुझे बार बार छेड़ा है। कशिश नहीं है तुम्हारे बिना बहारों में, ये छत ये चांद सितारे उदास लगते हैं। चमन का रंग नसीमे सहर गुलाब के फूल, नहीं हो तुम तो ये सारे उदास लगते हैं। खबर सुनी है कभी जब तुम्हारे आने की, मैं आईने में दुल्हन बन के मुस्कुराई हूँ। गई हूँ दामने दिल को खुशी से भरने, मगर जहां भर की उदासी समेट लाई हूँ। कहीं पे गाए गए हैं जो गीत बाबुल के, तो अजनबी से ख्यालों में खो गई हूँ मैं। तुम्हारी याद के सीने पे बारहा आजार, तसव्वुरात का सर रख के सो गई हूँ मैं। तुम्हें यकीन ना हो अकेले कमरे में, मैं अपनी जान से प्यारे खुतूत पढ़ती हूँ। तमाम रात तुम्हें याद करती रहती हूँ, तमाम रात तुम्हारे खुतूत पढ़ती हूँ। तुम आ भी जाओ कि गुजरे हुए दिनों की तरह, सुलग न जाए कहीं हसरतों की तस्वीरें। उदास पा के न छेड़ें सहेलियां मुझको, बदल भी दो मेरी तन्हाइयों की तकदीरें। कितना डेलिकेट अरमान है महबूब से मिलने का, लेकिन ये भी समझ लें कि सभी अरमान पूरे अगर हो जाएं तो फिर आदमी जुस्तजू और मेहनत किसके पीछे करेगा। अमजद इस्लाम अमजद, जिनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ है, उनकी एक नज़्म इस एपिसोड का इख्तिताम करने के लिए बिल्कुल मुनासिब लगी। तो पॉडकास्ट के आखिर में अब आप ये नज़्म सुनिए। अमजद इस्लाम अमजद पर वैसे तो एक ख़ास पॉडकास्ट करने का मेरा बड़ा ही दिल है, वो ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल उनके आप ये नज़्म सुनिए। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ, उसे भूल जा। किसी आंख में नहीं अश्क गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा, उसे भूल जा। तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरी साहिलों पे खिला था जो। वो था एक दरिया विसाल का, सो उतर गया, उसे भूल जा। भूलने में बहुत ताकत लगती है वैसे, मूव ऑन करना इसीलिए बड़ा मुश्किल होता है,
क्योंकि भूलना हम जानते नहीं। कोई बात नहीं, जरूरी हरगिज नहीं है कि चीजें भूली जाएं। बस ये याद रखिए कि आगे बढ़ना है। अब इसके अलावा क्या याद है और क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत आई थिंक किसी को कहते हैं ना, मे बी मोहब्बत इम्तिहान का नाम है, मे बी। और इम्तिहान क्या है वो बताएंगे अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। ना 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 हो तेरे मेरे मिलन की ये रहना, हो तेरे मेरे मिलन की ये रहना। नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना, हो तेरे मेरे मिलन की ये रहना। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।